हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वरुण कुमार और मैं हूं आप लोगों का इंडियन बिलियनेयर। आपके सामने है कुछ इंटरनेशनल कॉइन्स बार्स की कलेक्शन जिसमें हमने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सब कुछ अब ले लिया है। प्लैटिनम के अलावा हमने जब वीडियो बनाई थी लास्ट, उसमें हमने रॉयल मिंट का ये बार कवर किया था। ये हमारा सेकंड ऑर्डर था फ्रॉम orinum.de। कोई इसमें कस्टम नहीं लगा था, लेकिन इस सेकंड ऑर्डर में हमारे पास दो कॉइन्स आए थे, तो हमने एक तो रिव्यू कर लिया। दूसरा जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा सिल्वर कॉइन। आज हम इसको रिव्यू करेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस कॉइन से रिलेटेड जो आप जानना चाहेंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं बिकॉज आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन लाइक बटन को क्लिक नहीं करते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ये जो कॉइन आप देख रहे हैं काफी स्पेशल है बिकॉज ये आया है ऑस्ट्रिया से, यानी कि बना है ऑस्ट्रिया में, एंड दिस इज कॉल्ड द ऑस्ट्रियन फिलहार्मोनिक। हमने इस कॉइन को ऑर्डर करा था orinum.de से, जो कि 6 अगस्त को ऑर्डर प्लेस किया था एंड 22 अगस्त को डिलीवरी मिल गई थी। 16 डेज फ्रॉम जर्मनी टू इंडिया, एंड ये डोश पोस्ट और इंडिया पोस्ट के थ्रू आया था। ये पड़ा था हमें अराउंड 2868 रुपीज का, क्योंकि हमारे उस ऑर्डर में दो कॉइन्स थे, तो डिलीवरी, एनी टैक्स, सब कुछ मिला के। लेकिन फिर से ध्यान दें, हमें इस पे कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगी थी। टोटल हमने इन दो कॉइन्स के लिए, जिसमें आप ये फिलहार्मोनिक और ये रॉयल मिंट का कॉइन बार देख रहे हो, हमने दिए थे 5736 रुपीज। इंडिविजुअली इस कॉइन की अगर हम बात करें तो हमने इसके लिए 25.07 यूरोस पे किए थे। फुल ऑर्डर हमारा 67 यूरोस का था। इसमें ये जो आप कैप्सूल देख रहे हैं इस कॉइन के साथ इंक्लूडेड नहीं था। ये कॉइन फ्लिप में आता है। हमने कैप्सूल के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए थे विच वॉज अराउंड 42 यूरोपियन सेंट्स, जो कि है 35 रुपीज। कैप्सूल का जो साइज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 लिख रखा है। इसका ये मतलब है कि इस कॉइन का डायमीटर है 37 mm। कॉइन को निकाल दिया मैंने इसके कैप्सूल में से। अब हम इसके डिटेल्स को कवर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि काफी सारा व्हाइट व्हाइट सा कुछ आपको दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली मिल्क स्पॉटिंग। वो क्यों होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जैसे मैंने आपको बोला है, ये है ऑस्ट्रियन फिलहार्मोनिक, जो कि ऑस्ट्रियन मिंट ने बनाया है। ये है कॉइन का फ्रंट साइड, जिसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर लिखा हुआ है रिपब्लिक ऑस्ट्रिच। ये जो है जर्मन में लिखा है, क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है जर्मन। ये बेसिकली लिखा है रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया। आप सोचोगे ये बिल्डिंग क्या है? ये है पाइप ऑर्गन, जो कि गोल्डन हॉल में से है, जो कि लोकेटेड है म्यूजिक वेरिन में। वो एक कॉन्सर्ट हॉल है इन वियना। वियना है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। उसके नीचे आपको जर्मन में दिखेगा 1 ऑन्स फाइन सिल्वर, दैट मीन्स 1 आउंस फाइन सिल्वर। 1 ट्रोय आउंस है, यानी कि इसका वेट 31.10 ग्राम्स है। बाहर के कॉइन्स या बार्स में ऐसा अगर हम देखेंगे तो वेट टॉलरेंस का कोई कॉन्सेप्ट मैंने आज तक नहीं सुना है, ना प्योरिटी का। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये 31.10 ग्राम शो करेगा या नहीं। ओके, दिस इज अ सरप्राइज बिकॉज वी गॉट 31.19 ग्राम्स। हमें 31.1 के आसपास, मतलब नीचे नहीं दिख रहा है। या सो दिस कॉइन हैज पॉजिटिव वेट टॉलरेंस एंड दैट्स अ अमेजिंग थिंग। उसके नीचे 2022 लिखा हुआ है, ईयर ऑफ इशू। ये 2022 का कॉइन है। और सबसे नीचे लिखा हुआ है 1.5 यूरो, दैट इज फेस वैल्यू। अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इस कॉइन का फेस वैल्यू है अराउंड 120 रुपीज। इसका मतलब ये होता है कि इस कॉइन को ऑस्ट्रिया के सरकार से लीगल टेंडर मिला हुआ है। इसे आप करेंसी की तरह भी यूज कर सकते हैं। ओवरऑल डिजाइन की अगर हम बात करें तो कुछ कहना नहीं है। इंटरनेशनल जो भी कॉइन्स होते हैं उनकी ये शाइन, ये जो रेडियल टाइप डिज़ाइन आता है, ये हमें सब जगह नहीं मिलता है। तो बैकग्राउंड में है फ्रॉस्टी सिल्वर, माय फेवरेट, आप लोगों को पता है कितना पसंद है। फिर हमारा ये डिज़ाइन भी फ्रॉस्टी में हो रखा है, तो शाइनी एज सच जो है फ्रॉस्ट में मिलेगा, रिफ्लेक्टिव सिल्वर ज़्यादा नहीं मिलेगा। दैट इज़ समथिंग आई लाइक अ लॉट। फिर से बता देता हूँ, इस कॉइन का जो डायामीटर है दैट इज 37 mm। तो जब भी आप कैप्सूल लेते हैं, जैसे कि हमने लिया था, तो मैंने पहले सिलेक्ट कर लिया था कि मेरे कॉइन के लिए कौन सा कंपैटिबल है, तो हमने 37 mm के लायक वाला कैप्सूल खरीदा। कॉइन के अगर आप एजेस देखेंगे तो काफ़ी डिफरेंट है, उनमें लाइन्स नहीं लगी हुई हैं। इसका मतलब है कि रीडेड नहीं है। ये जो एजेस हैं इनको हम स्मूथ कहते हैं, जिसमें रिफ्लेक्टिव बिल्कुल मिरर लाइक फिनिश है, ये देख सकते हो। और इसका जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है। इट्स अ वेरी चंकी कॉइन, जो कि 3.2 mm थिक है। कॉइन के रिवर्स साइड में अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट भी काफ़ी सारा है, उसके साथ इमेजेस भी बहुत है। इमेजेस में कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसा लग रहा है, उसको कवर करेंगे। तो ऊपर लिखा हुआ है वियनर फिलहार्मोनिकर, जो कि फिर से जर्मन में लिखा हुआ है। इसका मतलब है वियना फिलहार्मोनिक, और दैट इज अ वर्ड फॉर ऑर्केस्ट्रा, यानी कि कोई बैंड। फिर यहाँ नीचे देखोगे फिर से सिल्वर लिखा हुआ है, सिल्वर एज इन सिल्वर। और यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो काफी कुछ है, और ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सबसे नीचे आपको दिखेगा एक चेलो, जो काफी बड़ा इंस्ट्रूमेंट है,
एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में आपको दो दो वायलिन्स दिखेंगे। जो चेलो है उसके पीछे आपको ये फ्लूट जैसा कुछ दिख रहा होगा, इसे बसून कहते हैं। और राइट साइड में ये एक हार्प है। लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा वियना का एक हॉर्न। कॉइन का जो फ्रंट एंड यहाँ पे आप रिवर्स साइड देख रहे हो, इनका जो डिजाइनर है उनका नाम है थॉमस पेसेंडोर्फर, जो कि एक चीफ एनग्रेवर हैं एट ऑस्ट्रियन मिंट। कॉइन की अगर हम कंडीशन की बात करेंगे, इसे BU कहते हैं, यानी कि ब्रिलियंट अनसर्क्यूलेटेड। अब आपके दिमाग में ये बात हो रहा होगा कि इसकी प्योरिटी का है, कहीं मेंशन ही नहीं कर रखा है कि 999 है कि नहीं। तो ये जो कॉइन है एक्चुअली 999.0 फाइनेंस का है। मोस्टली जो कॉइन हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जैसे कि कैनेडियन सिल्वर का आपका मेपल लीफ है, वो देखोगे आप 49 से बना है, तो हम काफ़ी प्रेफर करते हैं और इसकी क्वालिटी काफ़ी टाइम तक रहती है। तो यहाँ पर ये जो व्हाइट मिल्क स्पॉटिंग आप देख रहे हो, एक तो तब होता है जैसे आपका कोई मेटल जो होता है एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, और दूसरा तब हो जाता है जब प्योरिटी का थोड़ा डिफरेंस आता है। वैसे तो ये 999.0 का है, लेकिन चांसेस थोड़े बढ़ जाती हैं इसमें कि थोड़ा टार्निश कट जाए या फिर लेट्स से मिल्क स्पॉटिंग हो जाए, बट दिस इज़ अ कम्प्लीटली नॉर्मल सिनेरियो। ये कभी कभी तो हमारे इसमें भी बहुत इश्यूज आते हैं जब हमें मिल्क स्पॉटिंग दिख जाती है ऑन आवर कैनेडियन मेपल लीफ। इस कॉइन के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि मिंटेज कितना है। आप लोग ये जानना चाहते होंगे कि क्या ये लिमिटेड एडिशन तो नहीं है। नहीं, ये लिमिटेड एडिशन नहीं है। इसकी आपको मिंटेज यहाँ पर विकीपीडिया से दिख रही होगी, आई थिंक 2020 तक है कुछ डेटा, लेकिन इससे आइडिया मिल जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, लाखों में बनते हैं, करोड़ों में भी बन सकते हैं, तो इसकी कोई कमी नहीं है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जो पहला आपका ऑस्ट्रियन फिलहार्मोनिक सिल्वर कॉइन है वो आपका 2008 में बना था। इसके सिल्वर सीरीज को आए हुए 14 इयर्स हो गए हैं, तो इसका मतलब है बाकी मेटल से भी बना होगा। दैट इज राइट। इसके डिनोमिनेशन काफी सारे हैं और काफी सारे मेटल्स में भी है। आपका सिल्वर में जो है ये 1 आउंस में आता है, 31.10 ग्राम्स में। गोल्ड में भी ये देते हैं, जो कि 1/25 ऑफ एन आउंस से लेके 1 आउंस तक अवेलेबल है। और प्लैटिनम में ये 1/25 एन आउंस का मिलेगा और 1 आउंस का मिलेगा। तो 2 ऑप्शंस प्लैटिनम में भी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। 1989 में पहला ऑस्ट्रियन फिलहार्मोनिक कॉइन बना था, जो कि गोल्ड मेटल में बना था, 24 कैरेट 999.9 फाइनेंस वाला। यानी कि पहला ऑस्ट्रियन फिलहार्मोनिक कॉइन 33 इयर्स पहले आया था। उस कॉइन पे फेस वैल्यू होती थी 2000 ऑस्ट्रियन शिलिंग्स की। आप सोचेंगे शिलिंग्स कौन सी करेंसी है, तो पहले कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रिया में शिलिंग्स जो था करेंसी का नाम होता था। 2002 में इन लोगों ने यूरो एक्सेप्ट किया था। एंड सिमिलरली जो इनके ये कॉइन्स हैं इनमें भी यूरोज आ गया। तो गोल्ड में जैसे 2000 शिलिंग्स आता था, फिर इन्होंने रिप्लेस कर दिया विद 100 यूरोज। अब 1 यूरो मान लो 80 रुपए का है, इसका मतलब है 100 यूरोज का फेस वैल्यू इज 8000 रुपीज। 2016 में इन लोगों ने पहला प्लैटिनम कॉइन भी निकाला, 1 आउंस प्लैटिनम कॉइन, तो 999.5 फाइनेंस का वो कॉइन होता था। और उसमें भी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 100 यूरोज थी, सेम एज गोल्ड। तो ये जो कॉइन आप देख रहे हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग कॉइन्स। ऐसा क्यों हो सकता है? एक रीजन है कि काफ़ी लो प्रीमियम है। चाहे हम अमेरिकन सिल्वर ईगल को देखें, या फिर हम कैनेडियन मेपल लीफ को देखें, या फिर हम क्रूग्रैंड को देखें, तो इन सारे कॉइन्स में कहते हैं कि ये बहुत ही पॉपुलर है। फर्स्ट जब मैं स्टैकिंग करता था और जब मैं इंटरनेशनल कॉइन्स को देखता था, सबसे पहले मेरे दिमाग में कैनेडियन मेपल लीफ और अमेरिकन सिल्वर ईगल आता था। मुझे क्रूग्रैंड और ऑस्ट्रियन फिलहार्मोनिक इतना नहीं पता था, इतना पसंद भी नहीं आता था। मुझे लगता था पता नहीं क्या क्या हो रहा है इनमें। बट जब आप इसे खरीदते हैं या फिर इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ते हैं, तो पता चल जाएगा कि इन सब का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सो लो प्रीमियम एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं। लेकिन उसके साथ लो प्रीमियम में ऐसी अगर आपको क्वालिटी मिलती है, ऐसी शाइन मिलती है, तो बेस्ट कॉम्बो है। तो ऑरिनम की आपको नीचे लिंक्स मिल जाएंगी। हमारा जो पहला ऑरिनम का ऑर्डर था वो ये था, जिसमें हमें कोई भी ड्यूटी सच नहीं लगी थी। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर था जिसमें हमने ये 2 चीज़ें मंगाई थी, तब भी कोई ड्यूटी नहीं लगी थी। लेकिन हमारा ये जो ऑर्डर आप देख रहे हैं थर्ड, इसमें काफ़ी तगड़ी ड्यूटी लगी है और ये कवर करना रह गया है। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे, एंड वी विल ट्राई टू रिलीज इट एज सून एज पॉसिबल। सो आई पुट दिस इन माई इंटरनेशनल स्टैक, एंड आई रियली होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये कॉइन खरीदना चाहते हैं अपने लिए या किसी और के लिए, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, यू कैन ट्राई इट आउट। बस ये है कि बहुत डिले हो सकता है। प्लेलिस्ट चेक करें मेरी इंटरनेशनल बुलियन की, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे हर्डल्स आ सकते हैं, कैसे कैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब आप ऑर्डर करेंगे इसे। सो इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज़ जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें अपने थॉट के साथ, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को,
और बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।